मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस अवसर पर जो भी स्टॉल हमने लगाए हैं, जो भी स्टॉल्स हमारे द्वारा तैयार किए गए हैं, उन स्टॉल पर जाकर उनका भ्रमण करते हुए और बहुत सूक्ष्मता से, बहुत बारीकी से उनके बारे में जानकारी लेते हुए बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टाइगर कंजर्वेशन, विंध्याचल हर्बल फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जीन बैंक, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज एक्सेट्रा अदर हाइलाइट्स ऑफ एग्जीबिशन। और इन्हीं से संबंधित एक जो एग्जीबिशन हमने तैयार किया है, उसमें जो स्टॉल्स हमने डिफरेंट लगाए हैं, उनका भ्रमण कर उनके बारे में जानकारी लेते हुए मध्य प्रदेश के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह, मंत्री महोदय श्री दिलीप अहिरवार जी और इन सभी की गरिमामय उपस्थिति निश्चित ही आज के इस प्रोग्राम को और अधिक गरिमा प्रदान कर रही है। तो ये तस्वीर आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं, जहां जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कीर्तिवर्धन सिंह सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ शामिल। We also request everyone present in the auditorium to kindly place their mobile phone on silent mode to maintain the decorum of the event. Thank you. प्रकृति के संरक्षण का जो बीड़ा हमने उठाया है, जो संकल्प हमने लिया है प्रकृति, पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति संरक्षण का, उसे मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हम सभी के साथ आज के इस बेहद महत्वपूर्ण, बेहद गरिमामय कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए, हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, चारों से हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और निश्चित ही आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि विविधता के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री सीएम के साथ मौजूद हैं। जैव विविधता पानी, धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वन, जल और प्राकृतिक संसाधनों की विविधता है। ये प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो जैव विविधता के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अलग अलग स्टॉलों का जायजा ले रहे हैं। तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। जैव विविधता संरक्षण को प्रदेश पर्यावरण, वन्य जीवों का संरक्षण, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संपदा है और इन्हें हमें सहेजना है, संजोना है और इस लेगेसी को, इस विरासत को हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना है। देवियों सज्जनों, और इस एग्जीबिशन में हम देख रहे हैं कि किस तरह से विभिन्न स्टॉल, विंध्याचल हर्बल प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट का भी स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित एक स्टॉल, जीन बैंक क्या है से संबंधित एक स्टॉल हमने तैयार किया है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीसीज से संबंधित, उसके संबंधित सारी बातों को बारीकी से बताता हुआ, प्रदर्शित करता हुआ भी एक स्टॉल यहाँ पर हमने तैयार किया है। देवियों सज्जनों, हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि इस इवेंट के बाद, इस कार्यक्रम के बाद आप भी उन स्टॉल पे भ्रमण करना बिल्कुल भी ना भूलें।
करते हैं, बहुत अभिनंदन करते हैं। और एक बार भरपूर तालियां आगे से पीछे तक हम सभी के होना चाहिए देवियों सज्जनों। निश्चित ही हम सभी गौरवान्वित हैं कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ ही हम सभी के बीच में हमें सानिध्य मिल रहा है श्री भूपेंद्र यादव, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपका। इसके साथ ही श्री दिलीप अहिरवार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री S.K. अवस्थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री S.P. यादव, डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट टू द स्टेज। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से आइए अभिनंदन करें, स्वागत करें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का पूरी ऊर्जा के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। निश्चित ही आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 के साथ ही चीता कंजर्वेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप और हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं देवियों सज्जनों। This year's theme for the International Day for Biological Diversity, Acting Locally for Global Impact, reminds us that meaningful conservation begins with local communities, local ecosystem and local action, ultimately contributing to global environmental sustainability and biodiversity conservation. And today's program also highlights India's continuing commitment towards wildlife conservation, particularly the conservation of big cats, which symbolize ecological balance, resilience and the health of our ecosystem. तो एक बार फिर मंचासीन अतिथियों का हम अपनी भरपूर तालियों के द्वारा अभिनंदन करें और स्वागत करें। अतिथि सत्कार हमारी परंपरा है, हमारी परिपाटी है और हमें अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जब आज हमारे अतिथि हमारे बीच पधारे हैं तो और अतिथि स्वागत हम करें, उसके पूर्व हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति, गौरव और गरिमा प्रदान कर रखे गए। हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम आग्रह करेंगे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय आपसे, कृपया दीप प्रज्वलन। श्री भूपेंद्र यादव जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश, श्री तन्मय कुमार, सेक्रेटरी MOFCC, सुशील अवस्थी जी, DGF एंड स्पेशल सेक्रेटरी, श्री वीरेंद्र तिवारी, चेयरमैन NBA, इनके अतिरिक्त डायरेक्टर IFM, PCCF ऑफ मध्य प्रदेश, मंत्रालय के ADGs एंड पार्टिसिपेंट्स। मैं आज आपके समक्ष इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बताना चाहूंगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है जिसमें हमारे जो विश्व में 7 बिग कैट्स पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टॉक रशिया में 2019 में उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया, उन्हें लगा कि समस्त देश जहां पे बिग कैट पाए जाते हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके अवैध शिकार की, इलीगल ट्रैफिकिंग की, इसको रोकने के लिए उन्होंने कहा था कि सभी देशों को साथ आना चाहिए। जब हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष मैसूर में 2023 में मना रहे थे तो 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया और 12 मार्च 2024 को विधिवत कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना हुई। ये 95 देशों को जोड़ता है और 7 बिग कैट्स जो टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता और जैगवार और प्यूमा है उनके संरक्षण के लिए यह संगठन कार्य कर रहा है। मैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना, इसके उद्देश्य, इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी एक्टिविटीज के बारे में छोटी सी एक फिल्म के बारे में अपनी बात सामने रखना चाहूंगा। फिल्म नंबर 1 चालू करें और लाइट्स ऑफ कर दीजिएगा।
has a diverse range of natural ecosystems, many of which are home to the iconic big cats. Of the 40 wildcat species across the world, 7 are classified as big cats. As apex predators of their habitats, these big cats play an important role in maintaining the health of natural ecosystems. These big cats are tiger, leopard, lion, snow leopard, jaguar, puma, cheetah. Today, most big cat species face a wide range of threats, such as loss of habitat due to the magnitude of anthropogenic activities. In April 2023, India spearheaded the launch of the International Big Cat Alliance, a global movement to safeguard the big cat species. The International Big Cat Alliance has been envisaged as a coalition of big cat range countries, non-range countries, and corporations committed towards the cause of big cat conservation. Let's take a look at these magnificent species. The tiger is the world's biggest cat species. India is home to more than 70% of the world's wild tiger population. The lion is the only big cat in the world that is social in nature and lives in groups called prides. The species was widespread in Africa, Europe, the Middle East, and Southwest Asia. In Asia, the only wild lion population can be found in the Saurashtra landscape in India. Perhaps the most adaptable big cat species, the leopard also has the widest ranges compared to any other big cat in the world. Being generalists, their habitat preferences include savanna grasslands, mountains, and rainforests. Jaguar is the largest big cat species found in the Americas and the third largest in the world after the tiger and the lion. The jaguar is distinct from leopards with less dense rosette patterns on their skin. They are one of the most effective hunters in water among all big cats and are known for often killing their prey by crushing the skull. The cougar or the puma, also called the mountain lion because of its resemblance to a lion, is a big cat species native to the Americas. Slender, agile, and highly effective predators across diverse terrains, they hunt a variety of prey including deer, rodents, rabbits, and even birds. The ghost of the mountains, the enigmatic snow leopard, is one of the most elusive big cats in the world as it inhabits challenging terrains like the high-altitude mountain ranges of Central and South Asia. The species has a robust and powerful build with several special adaptations that allow it to inhabit high-altitude terrains. The fastest terrestrial animal species with speeds ranging up to 113 km per hour, the cheetah is a symbol of speed and agility. The species has become extinct from most of its historical ranges, including India. In the first ever intercontinental wildlife translocation program, 20 African cheetahs were translocated from Namibia and South Africa to Kuno National Park in Madhya Pradesh in 2022, marking a new era in wildlife conservation efforts. The International Big Cat Alliance, with the support of existing intergovernmental platforms, will serve as a platform for member countries and organizations to work together for scientific and sustained conservation of big cat ecosystems, implement species recovery plans, develop early warning systems, planning and capacity building of frontline staff, securing livelihood economy for local communities, research and development, wildlife monitoring and estimation protocols, private sector participation, and technology-aided conservation. With the conservation of big cats and their ecosystems, the International Big Cat Alliance will support efforts towards climate mitigation and adaptation, water and food security, and livelihood and well-being of millions of people who depend on these habitats. Come, join us in this initiative to build together a sustainable future. थैंक यू। इस प्रकार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के माध्यम से जो 7 बिग कैट्स फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और इस तरह से एक और बहुत महत्वपूर्ण सौगात आप सभी को समर्पित की गई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंचासीन अतिथियों के धन्यवाद हेतु। और अब क्रम है जब एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो फिल्म आप सभी तक हम पहुंचाने जा रहे हैं देवियों सज्जनों। The film will showcase India's rich biodiversity, unique ecosystem, traditional knowledge system and community leads conservation effort across the country. The film explains the institutional framework established under the Biological Diversity Act. और इस तरह से प्रवेश और लाभ साझा करने पर फिल्म प्रकृति की संपत्ति साझा करना, भारत की प्रवेश और लाभ यात्रा साझा करने की ये पहल आप सभी के साथ। ये फिल्म भारत की समृद्ध जैव विविधता, अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और पूरे देश में समुदाय नेतृत्व करने वाले संरक्षण प्रयासों को प्रस्तुत करती है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि शॉर्ट वीडियो फिल्म। India, a land where life flourishes in every direction. Forests breathe with ancient rhythms. Rivers shape civilizations. Mountains rise into the clouds, and coastlines pulse with extraordinary marine life. Though occupying only about 2.4% of the Earth's land area, India shelters nearly 8% of the world's recorded species, placing it among the planet's 17 megadiverse nations. India's extraordinary natural wealth is reflected in its 4 globally recognized biodiversity hotspots, among the 36 hotspots identified across the world. India has documented over 104,561 animal and 56,177 plant species. Nearly 28% are endemic, including red sanders and the lion-tailed macaque. In India, biodiversity is inseparable from culture and tradition. For generations, local communities have acted as custodians of nature, protecting forests, wetlands, rivers, and sacred groves through practices rooted in respect and sustainability. Traditional medicinal systems such as Ayurveda, Siddha, and Unani depend heavily on wild flora. Communities possess deep knowledge of plant properties, seasonal harvesting, and sustainable use, linking human health directly to ecosystem health rooted in India's ancient texts. Agricultural practices are also deeply intertwined with biodiversity. Indigenous crop varieties, folk seeds, and native livestock breeds have been preserved by communities for centuries, contributing to food security, resilience, and adaptation to changing climates. India became a party to the Convention on Biological Diversity, CBD, in 1994, and later ratified the Nagoya Protocol on Access and Benefit. रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर जब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना जो प्रकाशन निकाला था, लगभग 36,000 उन्होंने फ्लोरा का उसमें उल्लेख किया है। हमें लगा कि 36,000 किस्म की अगर वनस्पतियां हैं तो भारत कितना समृद्ध होगा, पर ये जो 36,000 है ये दुनिया का केवल 8% ही हिस्सा है। अगर दुनिया में देखा जाए तो दुनिया में वनस्पतियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसलिए जो सबसे बड़ा लक्ष्य इस साल हमने बायोडायवर्सिटी दिवस का दुनिया में जो तय किया है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। अब कई बार मैं आयुर्वेद वालों को भी कहता हूं कि भाई आयुर्वेद में छोटी सी चीज है कि आयुर्वेद औषधि में अशोक की छाल का उपयोग किया जाता है। अब उस एक पेड़ को जिसमें छाल आती है उसको लगभग 40 साल लगते हैं। आप एक ही दिन में सबको डिब्बे में पीसकर आयुर्वेद की दवाई अगर बना भी दोगे तो उसके बाद क्या करोगे?
सब वनस्पतियों के आने की अपनी एक सीमा है, पेड़ पौधों के लगने की एक सीमा है। और अमरकंटक में भी जाएंगे तो पहाड़ के एक तरफ जो सूरज आता है वहां एक अलग तरह की वनस्पतियां हैं, जहां सूरज डूबता है वहां अलग तरह की वनस्पतियां हैं। और नेचर का पूरा एक सिस्टम है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोग प्रोजेक्ट चीता का रिव्यू कर रहे थे। हम इस बात को तो मानते हैं कि प्रोजेक्ट चीता जो है ये वाइल्ड ट्रांसलोकेशन किया है, एक स्पीशीज को हमने प्रोटेक्ट किया है, पर इसको केवल स्पीशीज का प्रोटेक्शन मान लेना इतना पर्याप्त नहीं है। ये स्पीशीज का तो प्रोटेक्शन है ही। चीता जो है ये सामान्यतः ग्रासलैंड का जानवर है। अगर आप 5000-6000 किलोमीटर के एरिया को रिजर्व रखते हैं तो आप ये भी तो मान के चलिए कि वो परमानेंट जो ग्रासलैंड का एरिया है वो आपकी वाटर टेबल को भी बढ़ाता है। तो आप अपने जल का भी संरक्षण कर रहे हैं। मैं अक्सर अपने भाषणों में कहता हूं कि हिमालयन क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन मध्य भारत से जो नदियां निकलती हैं वो तो वन क्षेत्र से निकलती हैं। और पिछले दिनों जब हमने एनटीसीए में कहा था कि ये जो टाइगर है ये अपनी टेरिटरी की रक्षा नहीं करते, ये हमारी ट्रिब्यूटरी की भी रक्षा करते हैं। उन्होंने एक एटलस निकाला था। हमारे जो 58 टाइगर रिजर्व है उनसे कितनी, लगभग 600 जो है ये छोटी छोटी नदियों की धाराएं निकलती हैं। आप केवल नर्मदा जी का उद्गम जो है अमरकंटक से और उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है केवल उस पठारी क्षेत्र से नहीं होता है, कान्हा से, बाकी जो और हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं वहां से भी जो नदियां निकलती हैं उससे नर्मदा जी का विस्तार होता जाता है। और इसलिए जो हम स्पीशीज कंजर्वेशन के जो हम काम करते हैं ये जैव विविधता का तो संरक्षण है ही, ये जो धरती पे जो एक कुल मिलाकर के पारिस्थितिक संतुलन चाहिए उस पारिस्थितिक संतुलन का काम करता है। और इसलिए जो पिछले समय दुनिया में मॉन्ट्रियल जो बायोडायवर्सिटी के लिए जो कॉप हुई थी उसमें हमने दुनिया में प्रस्ताव किया कि हमें कम से कम 30% हिस्सा धरती का जो है वो हमें परमानेंट रिजर्व के रूप में रखना होगा। और इसलिए ये जो पूरा जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है, जो पूरी दुनिया बनी है, ये केवल एक स्पीशीज के लिए नहीं है। अगर जमीन में दीमक भी लगती है तो वो धरती को उपजाऊ बनाने का काम करती है। कई जनजाति क्षेत्र के लोकगीतों में आता है जिसमें गाते वो उल्हाड़ा देते हैं कि आपने दीमक के घर को क्यों नष्ट किया। एक दीमक जैसा लगने वाले छोटे जो माइक्रो सिस्टम से लेकर के और एक बड़े स्पीशीज तक, ये जो एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ है इसका प्रिजर्वेशन और जो कंजर्वेशन है ये बायोडायवर्सिटी दिवस का जो है वो लक्ष्य है। और इसलिए जब हम बायोडायवर्सिटी दिवस पे बायोडायवर्सिटी के संरक्षण की बात करते हैं, जैव विविधता के संरक्षण की बात करते हैं, तो हम एक स्पीशीज की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य भी तभी सुखी रह सकता है जब हम सबके रक्षा और सबके संरक्षण को करते हैं। और आज अगर साइंस में भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि पौधे और जीव जंतु अलग थलग रहकर जीवित नहीं रह सकते। ये जो जटिल पारिस्थितिक तंत्र है इसके लिए मनुष्य के मन में भी प्रकृति के लिए इसके प्रति सहनशीलता, सस्टेनेबिलिटी का भाव ये हमको रखना चाहिए। हम दुनिया में जीडीपी की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जीडीपी का आधे से ज्यादा हिस्सा तो बायोडायवर्सिटी से ही आता है। आप देखिए, आप किसका एक्सपोर्ट करते हैं? आप मेडिसिन का एक्सपोर्ट करते हो तो बायोडायवर्सिटी से ही आती है।
आप फिशरीज का एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई आप तो फिश बनाते नहीं है। आप फलों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप वनस्पतियों का एक्सपोर्ट करते हैं, आप मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं। ये सब बायोडायवर्सिटी के कारण ही, प्रकृति से ही। और आज इंसान जिस एनर्जी बेस्ड जीवन पे जी रहा है, जो फॉसिल फ्यूल से लेकर के और एनर्जी सोर्स से हम एनर्जी बना रहे हैं, वो नेचर ही तो हम की तो घोषणा आपके यहाँ पे जो अभी प्रेजेंटेशन दिखाया था उसमें मध्य प्रदेश की तरफ से दिखाई गई थी आपके बोर्ड ने। पर इनका संरक्षण और उसके साथ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए जो स्थानीय समुदाय है, जो स्थानीय लोग, गांव के लोग रहते हैं, उनको अगर हमने इनको संरक्षण किया तो ये उनकी आय में वृद्धि करेगा। और हम स्थानीय भागीदारी, जो हमने इस वर्ष का जो नारा दिया है कि एक्ट लोकली और इम्पैक्ट जो है उसका ग्लोबली आना चाहिए, उसके लिए काम बहुत बड़ा होगा, इसकी लाभ भी मिलेगी। मैं जानता हूं मध्य प्रदेश ने टाइगर की संख्या की वृद्धि में बहुत अच्छा काम किया है। मध्य प्रदेश ने चीते के ट्रांसलोकेशन का काम किया है। ये नर्मदा जी की धरती है, ये जैव विविधता के संरक्षण में भी एक अद्वितीय काम करेगी, ऐसी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 किया और बहुत जल्दी हमारी 100 साइट जो है रामसर साइट्स हो जाएगी। आपके यहाँ पर आपके नेतृत्व में इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं, बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। और इसलिए कच्छ के रण से लेकर के सुंदरबन तक, उड़ीसा की चिल्का झील से लेकर जम्मू कश्मीर की वूलर झील तक, भारत की रामसर साइट्स प्रकृति और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, ऐसे समय में अपने बायोडायवर्सिटी के संसाधनों की सुरक्षा, अपनी इकोलॉजिकल सिक्योरिटी राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में शामिल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसलिए भारत आज दुनिया की जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी, डिजिटल इनोवेशन, एथेनॉल ब्लेंडिंग, सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की प्रगति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सिद्ध करती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण ये साथ साथ चल सकता है। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। होल ऑफ गवर्नमेंट के प्रयासों के साथ साथ होल ऑफ सोसाइटी की अप्रोच भी बनानी पड़ेगी। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारी सिविल सोसाइटी और यही नहीं, हर इंडिविजुअल सिटीजन को मिलकर प्राकृतिक संरक्षण को ये जीवन पद्धति, जीवन का आधार बनाना होगा। एक पेड़ लगाना, जल बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, स्थानीय जैव विविधता के प्रति संवेदनशील होना, ये छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। और वही हमारा नारा है, एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम प्रकृति संरक्षण को केवल नीति नहीं बल्कि संस्कृति बनाएंगे, केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जन भागीदारी अभियान बनाएंगे। क्योंकि जब प्रकृति सुरक्षित होगी तब प्रगति स्थायी होगी, जब जैव विविधता समृद्ध होगी तब मानवता समृद्ध होगी। इसी विश्वास और संकल्प के साथ पुनः जैव विविधता दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं और विकसित भारत के संकल्प में जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय। आपके आशीर्वचनों से हम सभी का पथ आलोकित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 और चीता कंजर्वेशन वास्तव में उस समृद्ध विरासत का उत्सव है जिसे मध्य प्रदेश ने सदियों से अपने हृदय में संजो कर रखा है। ये भूमि है
जहां धरती की हरियाली में प्रकृति मुस्कुराती है, जहां के जंगलों में जैव विविधता जीवन का संगीत रचती है और जहां मध्य प्रदेश की धरती पर चीते की वापसी ने इतिहास को पुनर्जीवित किया है देवियों सज्जनों। और इस परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र में है एक दूरदर्शी, ऊर्जावान, संवेदनशील और जन समर्पित नेतृत्व। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में हम सभी को एक ऐसा सक्षम, सफल नेतृत्व मिला मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के रूप में, जिनके कारण मध्य प्रदेश ने केवल विकास के नए आयाम स्थापित नहीं किए, बल्कि प्रकृति संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन और सांस्कृतिक गौरव को भी नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। तो आइए अपनी ऊर्जावान तालियों के माध्यम से, करतल ध्वनि के माध्यम में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज के अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से कृतज्ञ करें। माननीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस अवसर पर हम सबका सौभाग्य है, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैसे तो हम मान के चलें कि हर एक मंत्री का अपना अपना काम करने का तरीका है और उसके काम करने के तरीके में कई बार ये भी एहसास होता है, हम अपने मध्य प्रदेश की धरती में सम्राट विक्रमादित्य का अतीत का इतिहास देखते हैं कि उनके काल के, उनके समय के नवरत्नों के बलबूते पर उनने शासन की सुव्यवस्था स्थापित की। वो अतीत के काल की बात हो सकती है जिसमें हम कभी घटकर पर महाकवि कालिदास, वराह, मीर ऐसे बहुत स्वनामधन्य बड़े बड़े विद्वान को देखते हैं, लेकिन सच में ये अतिशयोक्ति नियोगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में श्रीमान मोदी जी का स्वयं का शासनकाल भी उस स्वर्णिम युग की लघु झलक दिखाता है। और एक एक मंत्री जिसकी बात करो, क्या अमित शाह जी, क्या राजनाथ सिंह जी, क्या हमारे शिवराज सिंह जी और क्या भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हमारे यशस्वी वन मंत्री के लिए। हर एक को ये आपके अभी भाषण में ऐसा लग रहा था कि कोई गगन की ऊंची से ऊंची उड़ान पर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ क्या पंख फैला करके तीक्ष्ण दृष्टि के साथ उड़ता उड़ता अनंत आकाश की ओर जैव विविधता के सारे दर्शन करा रहा है। कितना अच्छा लगता है, प्रकृति का सारा संतुलन इस अवसर पर अपने सुदीर्घ राजनीतिक अनुभव के साथ भी, अपनी मन की भावना के आधार पर भी, धार्मिक भावना के आधार पर भी, ये परमात्मा की दया है। मंच पर मैं एक और आपके सह राज्य मंत्री श्रीमान कीर्तिवर्धन सिंह जी का भी मध्य प्रदेश की शासन की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। घरों के छत के ऊपर सोते हुए हम सबको अनुभव है, लेकिन ये इस बदलते समय में भवनों के अंदर नई पीढ़ी को थोड़ा उससे वंचित करा है, लेकिन वो पुराने जमाने की याद दिलाकर आपने ऊपर से गुजरते पक्षी को ऐसा लग रहा है कि अभी कल की तो बात है, हमने सबने तो देखा था कि कहीं तोतों का झुंड जा रहा है, कहीं अपने अलग अलग प्रकार के, जब आम का सीजन आए नहीं उसके पहले कोयल की कुकलता से हमको एहसास होता है कि ये समय बदल रहा है, गर्मी का सीजन आ रहा है, एहसास तो होता ही है। मंच पर मौजूद मेरे अपने मंत्रिमंडल के माननीय साथी श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, इस अवसर पर मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सब, मैं मध्य प्रदेश की ओर से जैव विविधता दिवस के अवसर पर माननीय भूपेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार का आभार मानता हूं। आपने अगर इस दिवस को मनाने के लिए ये मौका दिया तो मध्य प्रदेश सरकार आपका आभार मानती है और आनंद के साथ इस अवसर पर हमारी अपनी उस यात्रा की तरफ भी आज का ये जो लघु पड़ाव बना है, उस पड़ाव पे सिंहावलोकन का मौका भी मिलता है। जब शेर चलता है तो शेर चलते चलते अपनी चाल में पलट करके वो जब देखता है तो उसको अपने पूरे शरीर का आनंद के साथ एहसास भी होता है, लेकिन उस सिंहावलोकन में अभी तक की यात्रा का एहसास होता है, लेकिन भविष्य की फिर नई उड़ान, नई ऊंचाई की तरफ बढ़ने का, नए लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का नया संकल्प होता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी अदा करूंगा कि
कि आपके कारण से चीता स्टेट बनने के लिए हमारे इस मध्य प्रदेश को गौरव मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी को और आप दोनों को धन्यवाद, जिन्होंने हमारा वर्षों पुराना, कहाँ वो पालनपुर कूनो वाले तो जब जाते थे तो मजाक ही बनाते थे कि ये कब आएंगे, क्या होगा, ये कब से कहानी चल रही है। हमारे फॉरेस्ट के लोग भी बातें बना बना करके थक गए, समझ में नहीं आया आप कौन सा बहाना लाएं। कभी ये जानवर आ रहा, कभी वो आ रहा, बात इधर उधर के होते होते उनके क्या मालूम कि जो ला रहे हैं वो एशिया में पुनर्स्थापन का नया चमत्कार होने वाला वो चीता आ रहा है। चीता कहीं जीता तो हमारे पालनपुर कूनो में जीता, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आनंद की बात। और ये भी बात आनंद की है कि उस चीते के नए प्रोजेक्ट को लेकर के कितनी सारी कहानियां थी। बहुत डरावना सीन भी था शुरू में, और बच्चे कुछ हमारे मीडिया वालों का भी धन्यवाद, आप अलर्ट भी करते लेकिन डरा भी देते हो। सरकार बनी, 20 लाए, 12 मर गए, 8 ही बचे, बड़े टेंशन में। ये कौन सी आफत पकड़ा दी सरकार चलाए कि ये चीते बचाए। भगवान करे रात रात दिन ये सोच सोच के ये तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं जैव विविधता दिवस पर। एक इतिहास बदल रचा, एक नया कीर्तिमान आपके माध्यम से भारत सरकार गौरवान्वित हुई। समग्र क्षेत्र में इस विषय में रुचि रखने वाले सब लोगों का एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, और वो विश्वास अब हमारे अपने विभाग को और नए प्रकार के काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, उसके पहले परमात्मा भी हम पे कृपा कर रहा है। 100 साल पहले हाथी चले गए, वापस हमारे पास आ गए। 100 से ज्यादा आए कि जा ही नहीं रहे, हमारे पास ये गड्ढा जम। हमको तो आदत भी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था। शुरू में आते हुए समय मालूम पड़ा कि कई गांव वाले परेशान हो रहे, कई घटनाएं हो रही, कई प्रकार की चुनौती आई। लेकिन हमने भी चुनौती के साथ फिर हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनकी ठीक से ट्रेनिंग करो, जहाँ हाथी है वहाँ वो कैसे रहते, कैसे अलर्टनेस होती है हाथी के लिए, फिर रोज का अपना बुलेटिन निकालना, बहुत सारे प्रकार का प्रबंधन किया। मुझे इस बात का संतोष है, 1-1.5 साल के अंदर ही अब ऐसा लगा कि हमको वर्षों से हम हाथी को भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाकर रखने की हमारी आदत हो गई। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिनके माध्यम से हम उसमें भी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब एक तरफ से सफलता मिलती है, एक तरफ पालनपुर कूनो, एक तरफ कान्हा के साथ बाकी हाथी का अपना परिवार बढ़ता हुआ, ऐसे में और नए प्रकार के विषय भी बने। अब घड़ियाल स्टेट तो हमारा है ही, घड़ियाल को भी अभी तक हम जहाँ छोड़ते थे, उस घड़ियाल को अब अंदर के पालनपुर कूनो के अंदर की नदी के अंदर भी बचाने का प्रयोग चालू हुआ है और काफी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे कछुओं का भी एक दौर आया। माँ नर्मदा की बात आपने कही, ये बात सही कि माँ नर्मदा का वाहन गंगा के वाहन की तरह मगर है। ऐसे में मगर को लेकर के भी मालूम पड़ा कि नर्मदा जी में बाकी सब तो है, लेकिन जैव विविधता की बात करें तो वाहन है नहीं, माँ कैसे बैठेगी। अब मगर छोड़ने गए, अब मगर छोड़ने का अनुभव भी बड़ा जोरदार है। जैसे निर्णय करा तो ये तस्वीर आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां जैव विविधता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम और डर मिटा करके मगर को न केवल हमने सफलतापूर्वक उसकी पुनर्बसाहट का काम किया, और मगर का भी अनुभव ऐसा है कि मगर को जब छोड़ने गए तो जाने को तैयार ही नहीं है। तो हमारे फॉरेस्ट वालों को भी अनुभव नहीं, हम इधर लगाए वो उधर जा रही है, बड़ी मुश्किल से भैया जाओ तुम्हारा काम करो, अपने अपने आनंद के साथ रहो। ये भी एक मजा है, उसके अपने जीवन का आनंद भी है। ऐसे कई सारे आनंद, ऐसे कोई प्रकार की चीजों के साथ आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ 100 साल पहले जंगली भैंसे पाए जाते थे। आज जंगली भैंसे भी असम सरकार के लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री असम को भी धन्यवाद दूंगा। उनने हमारे को जंगली भैंसे देने का 50 क्रमशः चरणबद्ध रूप से
तो 8 जानवर हमारे पास आए हैं। तो हमारा कान्हा वैसे तो दुनिया का सबसे बढ़िया टाइगर रिजर्व के रूप में उसको नंबर 1 का स्थान मिला है और उसकी नई शोभा बढ़ गई। हम अपने जंगली बफेलो को लेकर के वहां आज एक अलग प्रकार के दौर में पहुंचे। तो जिनको जिज्ञासा है, रुचि है, आनंद है और सबसे बड़ी बात हमारी सनातन संस्कृति में सह अस्तित्व की भावना के बलबूते पर सारे जंगल के वो सब प्राणी जिनके कारण से जंगल की शोभा बढ़ती है वो सब हमारे यहाँ होना चाहिए। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुर्लभ प्रजाति के 33 कछुए, घड़ियाल, लुप्त प्राय गिद्ध, अब गिद्ध भी हम यहाँ छोड़ रहे हैं भोपाल में। और मजा तब आता कि वहां पहुंच गया उज्बेकिस्तान पर तो मुझे आनंद आता है। तो मालूम पड़ा कि उसके अपने ट्रांसलोकेशन की सीमा के बलबूते पर जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी सफलता के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में आपके नेतृत्व में और भी बहुत सारे काम करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर ये भी बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है। हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं, इसको प्रतिबद्धता के बलबूते पर अपनी गंगा दशमी त्योहारों के साथ हर त्योहार से कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक गंगा दशमी को बीच में लेकर के अपने प्रदेश भर के अंदर इसमें बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। जिसके बलबूते पर अगर मैं इसका आंकड़ा देखता हूं तो आंकड़ा हमारे लिए वो और गौरवान्वित करता है कि हमारे अपने इस राज्य के अंदर ही लगभग 3000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और निर्माण, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 212 से अधिक नदियों में साफ सफाई के काम, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मुझे इस बात का संतोष भी है। ये हमारी जल संरक्षण को लेकर की प्रतिबद्धता भी है। साथ ही साथ इसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। हमने लगभग 2 लाख जलदूत बनाए जो जल क्षेत्र में काम करेंगे। 1000 से अधिक नए अमृत सरोवर पर निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 5000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने राज्य के अंदर भी अभी हम अपने सरीसृप पे भी काम कर रहे हैं। खास करके किंग कोबरा को पुनर्बसाहट के लिए काम कर रहे हैं, गेंडा लाने के लिए भी। और जहां जहां हमारे टाइगर रिजर्व है वहां वन्य जीव का रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं। इसकी बड़ी कमी है क्योंकि कई बार वन्य जीव को घायल हो गया, कोई कारण से बीमार हो गया या उसकी जान पे कोई संकट आया, सबको उठा करके हम वन विहार भोपाल में लाते हैं। इसकी 2 कष्ट होते हैं, एक तो वातावरण भी बदल जाता है और कई बार इसकी जो आप भी कष्ट समझते हैं कि एकदम जंगल के जानवर को जब उठा के लाएंगे तो उसको जो स्वाभाविक वातावरण में रखने की, उसको रात दिन संभालने के, उसके तरह के लोग के बजाय दूसरे तरह के लोगों से संपर्क आता है। तो आज हमने इसका बीते समय निर्णय किया कि जितने हमारे टाइगर रिजर्व है उनके पास में ही रेस्क्यू सेंटर भी बनाएंगे। उसके 2 हमको एक तरह से लाभ भी मिलेंगे कि जंगल के अंदर के जानवर को आने वाले कष्ट का भी निराकरण करेंगे और ये जागृति भी फैलाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन घड़ी अब समय के लिए मना कर रही कि अब ज्यादा मत बोलो, अपना इस भाषण को धीरे धीरे किनारे लाओ। लेकिन सच में आज का दिन आनंद आ गया। 1 फिल्म, 2 फिल्म, 3 फिल्म, जो देखो वो आइटम इतने बढ़िया बढ़िया, क्या आनंद आ रहा अपने इतने प्रकार के आयोजनों के साथ। पंडित जी आ गए हैं लोग।